नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। लद्दाख में चीन की करारा जवाब मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में एलएसी पर चीनी खुराफात को लेकर मन की बात कही, तो उसमें चीन के लिए संदेश साफ साफ था कि अगर आंख दिखाई तो उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी। अपने सैनिकों की अदम्य वीरता का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि इस मुल्क की तरफ कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकता। चीन की चालबाजी पर पीएम मोदी की करारी चोट। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। लद्दाख में चीनी घुसपैठ पर पीएम के तेवर तीखे। चीन की हर साजिश का हिंदुस्तान देगा करारा जवाब। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की हरकतों और साजिशों का जवाब हिंदुस्तान जिस तरह से दे रहा है वो अद्भुत है। भारत की ताकत देखकर आज दुनिया दंग है, लेकिन चीन की छेड़ी हुई साजिश वाली जंग के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात भी आज सबने सुनी। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात तो अपने देश के करोड़ों लोगों से की, लेकिन इसको सुना होगा हिमालय के उत्तर तरफ वाले उस देश ने जिसको दोस्ती के नाम पर सिर्फ दगाबाजी ही आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात सुनाई अपने जाबाज वीरों को, लेकिन इससे कलेजा कांपा होगा बीजिंग की हुक्म पर चलने वाले पीएलए का। लद्दाख में पिछले 54 दिनों से चीन ने जैसा गंदा खेल खेला है, उस खेल पर से प्रधानमंत्री मोदी ने पर्दा हटा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया है कि भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन खुद को सुपर पावर समझने का भ्रम पालने वाले ये जान लें कि अगर वो छेड़ेंगे तो हिंदुस्तान उन्हें छोड़ेगा भी नहीं। दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। आज आलम यह है कि दुनिया में कोई भी देश चीन पर भरोसा नहीं करता, फिर भी उस चीन के साथ दोस्ती का कदम ताल हिंदुस्तान ने मिलाया। लेकिन चीन ने हिंदुस्तान को वही पुराना 1962 का हिंदुस्तान समझ लिया था। उसने गलवान घाटी में अपनी घुसपैठ बढ़ा दी, लेकिन हमारे जांबाजों के पराक्रम से चीन को पस्त होना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इशारों में बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन संस्कृत के श्लोक के जरिए बता दिया कि कुछ लोग ताकत का प्रयोग दूसरे को तकलीफ देने में करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से मन की बात साझा की, लेकिन उससे ज्यादा अपने जज्बे को बताया। पीएम की बातों से साफ झलकता था कि चीन ने हिंदुस्तान की दोस्ती देखी है, दुश्मनी का स्वाद चखा नहीं था। लेकिन भारत अपनी सीमा की रत्ती भर जमीन के साथ भी कोई समझौता करने वाला देश नहीं है, क्योंकि इसका संकल्प ही आत्म सुरक्षा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से साफ है कि लद्दाख में चीन की शरारत उसके लिए बहुत बड़ी सामरिक और कूटनीतिक आफत बन गई है। आज तक ब्यूरो। गलवान वैली में चीन के धोखे और कायराना साजिश के कारण हमारे 20 जाबाज वीर शहीद हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात उनके लिए श्रद्धा और एहसान से भरी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी के तेवर बता रहे थे कि अपने वीरों की शहादत में गिरे खून के एक एक कतरे को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। इन शहीदों की वीरता को देखकर हर हिंदुस्तानी की आंखों में बहुत कुछ खो देने का गम है और गमगीन आंसू है, लेकिन उससे ज्यादा 270 करोड़ आंखों में ज्वाला धधक रही है। 16 मई को लद्दाख में हमारे 20 जवानों के शौर्य और शहादत को देश
युगों युगों तक याद रखेगा। उन यादों को अपने दिल की धड़कनों में प्रधानमंत्री मोदी ने भी शामिल कर लिया। जब मन की बात जुबां पर आई तो उनकी वीरता के लिए श्रद्धांजलि के शब्द फूटे। हिंदुस्तान का कंधा बहुत मजबूत है, इतना मजबूत कि हिमालय को उठा ले, लेकिन शोक में डूबी भावनाएं बहुत भारी होती है। इसलिए इन ताबूतों का बोझ हर हिंदुस्तानी की आंखों में आंसू ला देते हैं। चीन के खिलाफ देश धधकने लगता है। ड्रैगन को अच्छी तरह मजा चखाने के लिए हर हिंदुस्तानी का लहू उबलने लगता है। हमारी सेना भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मचलने लगती है। The security scenario in our region mandates that our armed forces remain prepared and vigilant at all times. The development at the LAC in Ladakh is a small snapshot of what we are required to handle at short notice. In spite of unacceptable Chinese action after agreements reached during military talks and resultant loss of life, all efforts are underway to ensure that the current situation at LAC is resolved peacefully. But it should be very clear that we are well prepared and suitably deployed. सहरसा के शहीद कुंदन कुमार के पिता को अपने बेटे की शहादत पर बेहद गर्व हुआ। एक पिता की आंखें नम हुई होंगी, लेकिन एक हिंदुस्तान ने सोचा कि अपने पोते को भी वतन पर निसार कर सकते हैं। स्कूल में मिलिट्री स्कूल में भेजना चाहते हैं, इसलिए हम आपत्ति देश की सेवा में चला गया। उसी तरह हम अपने दोनों बच्चे को भी देश की सेवा के लिए भेजेंगे। एक पिता के इस हौसले को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेहद भावुक हो गए। उनके जज्बातों का ज्वार उन्हें सहरसा तक ले गए। शहीद कुंदन कुमार के पिता की भावनाओं को प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े गर्व और गौरव के साथ सिर माथे पर लगाया। 15-16 जून की रात लद्दाख में जब भारतीय दल के कुछ जाबाज बातचीत करने के लिए चीनी सेना के पास गए तो चीन की मक्कारी भरी फौज ने धोखे से हमला कर दिया। ये हमला पत्थरों, लाठियों और धारदार चीजों से किया गया। इसमें हमारे कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए। 14,000 फीट की ऊंचाई पर गलवान घाटी में 2 एटमी ताकतों की सेना आमने सामने खड़ी थी, मगर विश्वास था कि चीन ऐसा कुछ नहीं करेगा जो दोनों देशों के बीच 45 साल से बने भरोसे को तोड़ेगा। लेकिन चीन ने वो विश्वास तोड़ दिया। हमारे 20 जवान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरों को प्रेरणा देते हैं, लेकिन आज जब वो मन की बात कर रहे थे तो उनको प्रेरणा मिली हमारे जाबाज वीरों की शहादत से। उस शहादत को प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी शिद्दत और श्रद्धा के साथ याद किया। प्रधानमंत्री मोदी सही कह रहे हैं। हर हिंदुस्तानी का संकल्प ही चीन की कायराना हरकतों का मुंहतोड़ जवाब होगा, जो धीरे धीरे एलएसी पर दिखने भी लगा है। हिंदुस्तानी फौज के संकल्प से चीन के कदम पीछे की तरफ हटने लगे हैं। आज तक ब्यूरो। चीन से दोस्ती की कोशिशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार की। वो खुद 5 बार चीन गए तो 2 बार अपने देश में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का शानदार स्वागत किया। लेकिन दोस्ती की पीठ में खंजर घोंपना चीन की फितरत रही है। इस बार लद्दाख में एलएसी पर उसने यही किया, लेकिन उसकी ये धोखेबाज चाल उस पर भारी पड़ रही है। पीएम मोदी ने बता दिया है कि दोस्ती करना जानते हैं तो अपनी सरहद की हिफाजत करना भी हिंदुस्तान को अच्छी तरह से आता है। चीन ने लद्दाख में हिंदुस्तानी इलाके में घुसपैठ की साजिश उस वक्त रची जब हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी। चीन के पैदा हुए कोरोना से, लेकिन चीन ने उसी वक्त भारत से एक अघोषित युद्ध लद्दाख में छेड़ दिया। जो बातों से नहीं समझता, जिसको शांति की भाषा समझ में नहीं आती, उसको उसकी भाषा में समझाना हिंदुस्तान को आता है। और इसके लिए जरूरी डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने में भारत लग गया है। पीएम को अफसोस है कि यह काम थोड़ा पहले हो सकता था, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत।
आजादी के पहले हमारा देश डिफेंस सेक्टर में दुनिया के कई देशों से आगे था। हमारे यहाँ अनेकों ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां होती थी। उस समय कई देश जो हमसे बहुत पीछे थे वो आज हमसे आगे हैं। आजादी के बाद डिफेंस सेक्टर में हमें जो प्रयास करने चाहिए थे, हमें अपने पुराने अनुभवों का जो लाभ उठाना चाहिए था, हम उसका लाभ नहीं उठा पाए। लेकिन आज डिफेंस सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास कर रहा है। भारत आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है। 5 मई की झड़प के दौरान चीन के सैनिकों ने कटीले तारों से लैस डंडों का इस्तेमाल किया था, जबकि भारतीय जवान अंतर्राष्ट्रीय समझौते का पल पल पालन करते रहे। चीन लगातार एलएसी के करीब स्ट्रक्चर बनाता रहा। भारत आगाह करता रहा, लेकिन वो नहीं माना। अपने ट्रक टैंक लाए, सैनिकों की तैनाती बढ़ाई, टेंट लगा दिए, गलवान नदी का बहाव रोकने की कोशिश की ताकि उनके जवानों को आगे आने में दिक्कत ना हो। किसी समझौते की परवाह किए बगैर वो अपना जमावड़ा बढ़ाता रहा, जिसको आप इस तस्वीर से समझिए। यहाँ पर हिंदुस्तानी सेना का बेस है और फिंगर 8 के पार चाइनीज आर्मी का बेस है। इस इलाके की नई ताज़ा तरीन तस्वीर हमारे पास है। 22 जून की ये तस्वीर है। अब आपको बहुत गौर से सुनना होगा और देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। मैं आपको सीधे पहले फिंगर 4 के इलाके में लेके चलता हूँ। ये बेहद हाई रेजोल्यूशन तस्वीर है 1.5 GB की। तो जब आप दूर से देखते हैं आपको ज़्यादा नज़र भी नहीं आता। आप भी सोचेंगे कि आखिरकार इस तस्वीर में है क्या और क्या नज़र आ रहा है या नहीं। जैसे जैसे मैं जूम इन करता हूँ इस टच स्क्रीन पे, आपको फिर स्थिति नज़र आने लगती है कैमरे के ऊपर। ये आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर चाइना ने टेंट्स बना रखे हैं, उनकी गाड़ियाँ नज़र आ रही। ये वो बीच का इलाका है, फिंगर 4 की बीच का इलाका, जहाँ भारत और चीन की सेनाओं के बीच में कुछ साल पहले काफ़ी संघर्ष हुआ। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा। चीन का तोड़ हिंदुस्तान के पास है। लद्दाख में फौज की तैनाती इतनी है कि किसी भी वक्त चीन की सोची समझी करतूतों को सबक सिखाया जा सके। बावजूद इसके कि भारत का यकीन शांति में है, भारत हमेशा से पड़ोसी देशों के साथ इस सद्भाव के मंत्र पर ही आगे बढ़ा है। संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, भारत के संस्कार निस्वार्थ भाव से सेवा की प्रेरणा देते हैं। भारत ने जिस तरह मुश्किल समय में दुनिया की मदद की, उसने आज शांति और विकास में भारत की भूमिका को और मजबूत किया है। जिस वक्त चीन का धोखा चरम पर था, उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के दूसरे देशों का रुख भी अपनी तरफ मोड़ लिया। उस कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को जाकर चीन की इस कूटनीतिक चाल को नाकाम कर दिया कि वो रूस का साथ हासिल कर लेगा। ये हमारे दोनों देशों के आर्म फोर्सेस के बीच एवरलास्टिंग फ्रेंडशिप की यह एक मिसाल कि भारत और रशिया की ट्रेडिशनल म्यूचुअल इंटरेस्ट काफी मजबूत हैं और हम भविष्य में इस सहयोग को अपनी स्पेशल फ्रेंडशिप के स्पिरिट में इसे हम देखते हैं। दूसरी तरफ दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका खुलकर भारत के पक्ष में खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी का सितंबर में G7 की बैठक में जाना चीन पर बड़ा कूटनीतिक वार होगा, तो रणनीतिक क्षेत्र में ये बड़ी उपलब्धि है कि अमेरिका चीन के साथ संघर्ष में खुलकर भारत का साथ दे रहा है। The PLA has escalated border tensions. We see them today in India, the world's most populous democracy. We watch as it militarizes the South China Sea and illegally claims more territory there, threatening vital sea lanes. A promise it broke again. पीएम मोदी ने मन की बात में चीन को इशारा कर दिया है, और अगर वो समझदार है तो फिर उसके लिए इशारा ही काफी होना चाहिए। आज तक ब्यूरो। हमारे जाबाज वीर लद्दाख में 14,000 फीट की ठंडी ऊंचाई पर दुश्मन से लड़ रहे हैं, तो सरहद के सवाल पर सियासी जंग भी छिड़ी हुई है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से राष्ट्र की सुरक्षा पर जवाब मांगा, जो पीएम की मन की बात में सामने भी आया। वैसे चीन को जवाब देने के लिए कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उसके बाद भी अपना रुख उनकी ओर से साफ किया गया था।
लद्दाख में 20 सैनिकों की शहादत के बाद से ही राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांगते रहे। आज भी राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा, कब होगी राष्ट्र रक्षा और सुरक्षा की बात। इस ट्वीट के आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की, जिसमें लद्दाख पर जवाब दिया। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हालांकि हमारे 20 जवानों की शहादत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टी बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से कई चुभते सवाल किए। लेकिन उस बैठक के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी देश से मुखातिब हुए तो उन्होंने सबसे बड़े सुकून की खबर सुनाई। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। हालांकि विपक्ष को इतने पर संतोष नहीं था। वो सवाल करने लगा कि हमारे 20 जाबाजों की तब शहादत कैसे हुई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे हमारे वीरों ने अपनी शहादत से चीन को सबक सिखाया है। चीन के सवाल पर पिछले 10 दिन के अंदर 2 बार प्रधानमंत्री मोदी का मुखर होना बताता है कि अब चीनी चाल का पूरा जवाब दिया जाने लगा है। आज तक ब्यूरो। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, चीन की आदत कुछ ऐसी ही है। इसीलिए एक तरफ एलएसी पर हमारे जाबाज जवान उसको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की लोकल के लिए वोकल वाली मुहिम भी अपना असर दिखा रही है। चीन का कारोबार चौपट हो सकता है। चीन के गुनाहों के खिलाफ इस आक्रोश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस धोखेबाज देश को सबक सिखाने का हथियार बना लिया। भारत का बहुत सारा पैसा चीन जाता था, लेकिन आत्मनिर्भर भारत का संकल्प चीन को एक करारा जवाब साबित हो सकता है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये भी एक तरह से देश की सेवा ही है। चीन का भारतीय बाजार पर दबदबा रहा है। वो ऑटो पार्ट्स से लेकर एलईडी बल्ब तक के बाजार में छाया हुआ है। भारत की ज्यादातर कंपनियां ऑटो पार्ट्स चीन से मंगाती हैं। चीनी एलईडी बल्ब भी भारतीय बाजार में छाए हुए हैं। देश में स्मार्टफोन बाजार 2 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें चीन की हिस्सेदारी 72% है। टेलीविजन के बाजार में चीनी कंपनियों की दखल करीब 45% है। सबसे संवेदनशील यानी दूर संचार उपकरण में चीन भारतीय बाजार के 25% पर कब्जा कर चुका है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में चीनी कंपनियों का निवेश 90% तक है। स्टील के बाजार में चीन का दखल 20% है। मेडिकल क्षेत्र में भी चीनी कंपनियों का निवेश 60% तक है। अब तक भारत इन सभी सामान के लिए चीन पर निर्भर रहा है। इसी का असर है कि दोनों देशों के व्यापार में भारी असंतुलन बना हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत ने चीन से $65 अरब का सामान आयात किया, जबकि उसे $16.6 अरब का निर्यात किया। लेकिन देश का मिजाज अब बदलने लगा है। चीनी सामानों के खिलाफ गुस्से की आग दिख रही है और प्रधानमंत्री के लोकल के लिए वोकल का नारा चीनी कारोबार के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। आज तक ब्यूरो। एलएसी पर तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेनाओं का हौसला बढ़ाने वाला और चीन की नींद उड़ाने वाला बयान दिया है। इस बीच भारत और चीन के बीच फिर से मुलाकातों का दौर भी शुरू हो रहा है। लेकिन सरहद से जो जानकारी सामने आ रही है उसमें चीन की चालबाजी साफ साफ देखी जा सकती है। में भी चीन झूठ का पुलिंदा लेकर आ रहा है। बातचीत का ये दौर अभी हर हफ्ते चलेगा। खैर, बातें हैं, बातों का क्या।
इसीलिए हिंदुस्तान हर मोर्चे पर पूरी तरह से मुस्तैद है। चीन की हिमाकत पर हिंदुस्तान का करारा जवाब। अब हर हफ्ते होगी बात, क्या बात से बनेगी बात। बड़ा चालाक है चीन, इतना कि बातों बातों में भी वो अपनी ही हर बात मनवा लेना चाहता है। एक तरफ वो एलएसी पर समझौते के बावजूद पीछे हटने को तैयार नहीं है और सैन्य साजो सामान का जमावड़ा लगाए हुए है। दूसरी तरफ बातों में भी वो चालबाजी का चक्रव्यूह रच रहा है। लेकिन हिंदुस्तान पूरी तरह सतर्क है। सरहद से तनातनी कम करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर फिर शुरू हो गया है। यह बातचीत अब हर हफ्ते होगी। हालांकि पिछले हफ्ते हुए पहले दौर की बातचीत में चीन अपनी चालबाजी पर ही अड़ा रहा। उसके अधिकारी अपने साथ 1959 और 1960 के नक्शे लेकर आए थे और मांग कर रहे थे कि एलएसी इसी के आधार पर तय की जाए। लेकिन भारत ने इसे हर बार की तरह ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, चीन बातचीत के दौरान सीमा विवाद के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहराने की साजिश रचने लगा। उसका कहना था कि चीन 4 देशों के साथ अपना सीमा विवाद सुलझा चुका है, लेकिन भारत की वजह से ही विवाद नहीं सुलझ सका है। भारत ने चीन की चालबाजी समझते हुए सिरे से सारे के सारे आरोपों को निराधार बताया। इतना ही नहीं, काला पानी इलाके में भारत नेपाल के बीच के मसले पर भी चीन ने भारत को घेरने की साजिश रची। लेकिन भारत के सख्त रवैये के बाद उसे चुप्पी साधनी पड़ी। हाल की बातचीत के दौरान भी चीन का एक नया पैंतरा सामने आया। चीन 1959 के नक्शे की बात कर रहा है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि चीन को हर हाल में पूर्वी लद्दाख में अपना सैन्य जमावड़ा खत्म करना होगा और मई 2020 की यथास्थिति में वापस लौटना होगा। जानकार भी मानते हैं कि हिंदुस्तान की हर मोर्चे पर मुस्तैदी की वजह से ही चीन को बेनकाब करना आसान हो गया है। लेकिन सैन्य स्तर पर चालबाज चीन का झूठ देखिए। वो दावा कर रहा है कि एलएसी पर यथास्थिति से वो 800 मीटर पीछे ही है। 22 जून को कमांडर लेवल की बातचीत में भी उसने यही राग अलापा, लेकिन सैटेलाइट की तस्वीरों ने चीन को बेनकाब कर दिया। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो हम कहेंगे, क्योंकि जो विश्वास था चाइना का वो पूर्ण रूप से टूट गया है। आप देखिए, हर भारतीय तो खड़ा हो गया है कि कह रहा है कि चाइनीज प्रोडक्ट एप्लीकेशन पर बाइकॉट। सरकार ने कहा है बैन करेंगे हम प्रोजेक्ट्स को, चाइनीज प्रोजेक्ट को। और आपने देखा कि 15 जून की रात को क्या बैंग किया फौजियों ने गलवान। चाइना अगले 1000 साल तक गलवान को भूलेगा नहीं। और दूसरी बात यह है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। अभी भारत ने पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान और अक्साई चीन को लेना है। भारतीय फौज की स्पीडी मोबिलाइजेशन को देखकर और ये डिटर्मिनेशन को देखकर गलवान के बाद कि हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए फुली कैपेबल हैं, इसके बाद कुछ हद तक मिलिट्री टॉक्स बढ़ गई हैं और डिप्लोमेटिक लेवल पे भी एक वर्किंग एंड कंसल्टेशन मैकेनिज्म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातें शुरू कर ली हैं और चाइना ने कुछ चीज़ें कंसीड करी हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी जो एक मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि उन्होंने 1959 पे अपने मैप्स जिसपे उनकी बाउंड्री क्लेम्स थे उनको फिर से हमें दिए हैं। चीन की सेना पीछे हटना तो दूर, अलग अलग इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। पेंगोंग झील के किनारे लगातार बड़े पैमाने पर नए ढांचे दिख रहे हैं और 15 जून की खूनी झड़प वाली जगह पर भी नए निर्माण दिखने लगे हैं। एलएसी पर फिंगर 4 और फिंगर 8 के पूर्वी हिस्से को कवर करने वाली सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह वहां चीनी गाड़ियां, तंबू और बोट्स की मौजूदगी है। चीन की अब कोशिश ऊंचे इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की है, क्योंकि ये पोजीशंस युद्ध के दौरान विरोधी पक्ष पर बढ़त देती है। लेकिन उसका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये पैर पीछे हटाने वाला हिंदुस्तान नहीं, हुंकार भरने वाला हिंदुस्तान है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। चीन को समझ आने लगा है कि उसका पाला किससे पड़ा है। इधर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एलएसी की सुरक्षा के लिए तैनात हुआ, उधर चीन के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। अपने सारे दांवपेच को विफल होता देख चीन के सट्टी पिट्टी गुम होना लाजिमी है। चीन सन्न है, हैरान, परेशान, क्योंकि एलएसी पर हर गुजरते दिन के साथ भारत हो रहा है बलवान। सबसे ताजा मिसाल, भारत ने तैनात किया अपना एयर डिफेंस सिस्टम।
एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती भर से निकला चीन का दम। एयर डिफेंस सिस्टम यानी वो यंत्र जो मंत्र की तरह कारगर है। चीन ने हवा में कोई चालबाजी करने की हिमाकत भी की तो उसे तहस नहस कर देगा इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम। भारतीय सेना का एयर डिफेंस सिस्टम आकाश मिसाइल, स्पाइडर रडार और सोवियत मूल के पेचोरा और OSA के सिस्टम से बना है। इसका निशाना इतना अचूक है कि कोई वार खाली नहीं जाता। इससे दुश्मन देश के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, यहां तक कि ड्रोन्स को भी ध्वस्त किया जा सकता है। अब सब ठीक हो जाएगा क्योंकि चीन समझ जाएगा एयर डिफेंस सिस्टम और भारत के पराक्रम की भाषा। एयर डिफेंस सिस्टम आकाश मिसाइल की जद में दौलत बेग ओल्डी से लेकर पूर्वी लद्दाख का आसमान है। सुखोई 30 MKI, MiG-29 और जगुआर बमवर्षक फॉरवर्ड फ्रंट पर तैनात है। मिसाइलों से लैस आधुनिक अपाचे एक इशारे पर आसमान में गरज सकते हैं। पूर्वी लद्दाख में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच भारत ने चीन के साथ बातचीत के दरवाजे खोल रखे हैं, लेकिन भारतीय सेना चीन के बढ़ते सैन्य जमावड़े को लेकर भी सजग है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ किया कि भारत अगर दोस्ती करना जानता है तो जवाब देना भी। चीन LAC के नजदीक अपने फाइटर जेट्स और तोपों की तैनाती कर यह सोच रहा था कि भारत डर जाएगा। शायद उसके पाकिस्तानी सलाहकारों ने बताया था कि इंडिया उसके आगे टिकेगा नहीं, मगर जो कुछ चीन देख रहा है और जो उसने 15 जून के उस खूनी संघर्ष की रात में भुगता है, उससे उसके पांव उखड़ गए हैं। यह हिम्मत और ताकत दिखाए जाने की जरूरत थी और भारत ने जबरदस्त तरीके से दिखाया है। दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। लंबे और छरेरे कदकाठी के इस जनरल ने वो कर दिखाया है जिससे चीन का सुख चैन उजड़ गया है। सुपर पावर बनने की चाहत धूल धूसरित हो गई है। दरअसल एक दशक पहले आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे लद्दाख में तैनात थे। उन्होंने चीन की नीति और नियत पर एक पेपर भी सबमिट किया था। उनकी जगती आंखों ने तभी देख लिया था कि आने वाले सालों में चीन के मंसूबे क्या हैं। इसलिए LAC पर बातचीत जारी रही, लेकिन फौज की तैनाती कम नहीं हुई। अलबत्ता उन्होंने फौरन ऑर्डर कर बोफोर्स तक को लद्दाख में भेज दिया। सुखोई 30 MKI आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक है जो 24 किलोमीटर से रफ्तार उड़ान भर सकता है। हर मौसम, हर वक्त ये टारगेट पर निशाना साध सकता है। और अपाचे हेलीकॉप्टर, इसके जैसा लड़ाकू हेलीकॉप्टर चीन के पास है ही नहीं। हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल लेकर जब ये चलता है तो दुश्मन के रडार तक चकमा खा जाते हैं। चिनूक, ताकत में सबका बाप है ये हेलीकॉप्टर। टैंक तक को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकता है। वायुसेना ऊंचे और दुर्गम इलाकों में भारी भरकम साजो सामान इसी के जरिए ले जाती है। यह हेलीकॉप्टर भी LAC पर ड्यूटी दे रहा है। विमानों की संख्या में भले ही चीन आगे हो, लेकिन गुणवत्ता में भारत कहीं से पीछे नहीं है और 36 राफेल आने के बाद भारत चीन से किसी भी मामले में 19 नहीं रहेगा। आसमान में चीन की साजिश को मिलेगा करारा जवाब एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम के जरिए, यानी कि भारतीय वायुसेना की आसमान में आंखें जो कि ये बता पाएंगी कि आसमान में चीन की हरकत क्या है। भारतीय वायुसेना इसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यही नहीं, एयर डिफेंस सिस्टम भी LAC के बेहद करीब लगा दिए गए हैं। इसका यह मतलब है कि अगर कोई गतिविधि होती है और ऐसा लगता है कि चीन की तरफ से हवाई हमला होगा, तो चीन की एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को वहीं गिरा दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक होटान एयरबेस पर 35 से 40 J-11, J-8 और अन्य फाइटर जेट को तैनात किए गए हैं। निगरानी करने वाले अवॉक्स और हथियारबंद ड्रोन विमान भी तैनात हैं। वहीं काशगर में चीन ने 6 से लेकर 8 H-6 के बमवर्षक विमानों का जमावड़ा तैयार रखा है। मई के पहले हफ्ते से ही चीन के हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान भारत से सटे सीमा पर मंडराते रहे हैं। याद होगा आपको, हमने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे चीन के आर्मी हेलीकॉप्टर LAC पर लांघकर भारत की सीमा में घुसने वाले थे, जब भारतीय फाइटर जेट्स ने उन्हें खदेड़ भगाया था।
आज ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकता चीन, क्योंकि सीमा पर अब भारत का एयर डिफेंस सिस्टम भी प्रहरी है। चीन गलती से भी गलती कर गया तो समझिए उसका वो विमान तो गया। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, लेह आज तक। चीन की इंटरनेशनल बेइज्जती लगातार हो रही है। ताजा बेइज्जती नाइजीरिया में हुई है। यहां मेड इन चाइना यूएवी लैंडिंग के वक्त बिना वजह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नाइजीरिया की आर्मी का कहना है कि चीन का यूएवी घटिया स्तर का है। चीन दिखाना चाहता था ताकत, चीन का नकली यूएवी बना आफत। बड़ा गुमान था चीन को अपने इस यूएवी चैप्टर 4 यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स पर। इसके जरिए बड़ा धंधा करना चाहता था चीन। कई छोटे देशों को उसने चूना भी लगा दिया था। पाकिस्तान, इराक, सऊदी अरब और इजिप्ट ऐसे ही देश हैं जिन्होंने इस यूएवी को खरीद लिया था। लेकिन नाइजीरिया ने जब इसे इस्तेमाल करना शुरू किया तो यूएवी गिरा धड़ाम, खंड खंड विखंड। चाइना चोरी की हुई टेक्नोलॉजी के यूएवी पाकिस्तान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और अल्जीरिया जैसे देशों को बेच रहा है। पर यह सस्ता माल देश तो खरीद रहे हैं, पर वो जानते नहीं है कि ये सस्ता माल टिकाऊ नहीं है। वीर रोगा अल्जीरिया का ये तीसरा एक्सीडेंट इसी चीज को दर्शाता है। ये 350 केजी भी नहीं उठा पाता और ना ही हाई अल्टीट्यूड में 4000 मीटर पार कर पाता है। अल्जीरियन एयरफोर्स के ट्विटर हैंडल ने इस दुर्घटना की जानकारी दुनिया को दी है। हम आपको बताते चलें कि यह तीसरा मौका है जब नाइजीरिया में चीन का बना यूएवी दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इसके पहले 2013 में और फिर 2014 में चीनी यूएवी लैंडिंग के वक्त संतुलन खोकर चल उठा था। तब चीन ने सारी की सारी तोहमत नाइजीरिया पर थोप दी थी। अब कैसे मुंह दिखाएगा चीन? हर जगह हर तरफ उसकी थू-थू हो रही है। अमेरिकी यूएवी की नकल करना और अकल से काम लेना दोनों अलग अलग बातें हैं। 2001 में अमेरिका के एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराकर चीन ने तकनीक तो चुरा ली, मगर जब जरूरत यूएवी के इस्तेमाल की पड़ी तो चीन का तमाशा बन गया। तमाशा ही है चीन। आज तक ब्यूरो। चीन न सिर्फ दगाबाजी कर रहा है बल्कि झूठ और प्रपंच भी रच रहा है। भारतीय सेना ने 72 घंटे में पुल खड़ा कर दिया तो चीन ने 40 मिनट में पुल वाली झूठ की नई कहानी गढ़ दी। ये है भारत का सच और चीन का झूठ। भारतीय सेना ने 72 घंटे में उत्तराखंड के बेली ब्रिज को खड़ा कर दिया तो चीन ने भी झूठ की कहानी फैला दी, माइंड गेम खेलने लगा। चीनी सेना ने कहानी गढ़ी कि पीएलए के इंजीनियरों ने सिर्फ 40 मिनट में 180 मीटर लंबे पुल को बिछा दिया। चीनी प्रोपेगेंडा मशीनरी ने एक तीर से दो निशाने लगाने की साजिश रची। एक तो चीन के लोगों को भरोसा दिया जाए कि चीन का हाथ ऊपर है और दूसरा भारत को गुमराह किया जाए। लेकिन चीन की चाल नहीं चली। आज तक ने पुल बिछाने की सैटेलाइट तस्वीर को जियो लोकेट किया। इन तस्वीरों से चीन का झूठ सामने आ गया। सैटेलाइट तस्वीर की डिटेल से पाया गया कि ये पुल बिछाने की प्रक्रिया पुरानी है। 3 महीनों की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीनी सेना की 50वीं इंजीनियरिंग रेजिमेंट लहासा के पास ब्रह्मपुत्र नदी पुलों के बिछाने का काम कर रही थी। 8 जून 2020 की सैटेलाइट तस्वीरों में पॉन्टून पुल बिछाते देखा जा सकता है। 180 मीटर के पुल को नदी पर 5 रिंग्स की मदद से बिछाते हुए देखा गया। इसके लिए बड़ी संख्या में गाड़ियों की मदद ली गई। जो तस्वीरों में दिख रही है ये करीब 102 किलोमीटर दूरी पर पार्क थे। इतनी मशक्कत के बाद तैयार होता पोल्टून पुल 40 मिनट में तो बनता नहीं दिख रहा। कुल मिलाकर हर मोर्चे पर है हिंदुस्तान की तैनाती। चीन इस बात को समझे कि ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है। हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।